नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर अब एक कारवां बन चुका है और सफर कोई भी हो, उद्देश्य सिर्फ मंजिल तक पहुंचना होता है। यदि इस सफर में आप अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो अब जुड़ जाइए और हमारी ज्योतिष का सफर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। आप सभी दर्शक मित्रों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। दोस्तों, यह हमारा 663वां एपिसोड है जिसका नाम है क्या विवाह विच्छेद रोका जा सकता है। हम सभी को मालूम है कि हम हमेशा वर्तमान में ही जीते हैं। भूतकाल में हम जो गलतियां कर चुके हैं उसे सुधारना अब नामुमकिन है। भूतकाल में जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो चुकी है उसे वर्तमान में बैठे बिठाए हम बदल नहीं सकते, जबकि भविष्य अभी आया नहीं है, वह दूर है। क्या हम वर्तमान में छेड़छाड़ करके अपने भविष्य काल को बदल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। इसके लिए एक उदाहरण पर नजर डालेंगे। समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है जो वर्तमान में कुछ भी कमाता ही नहीं है, निठल्ला बैठा रहता है, कोई कामकाज नहीं करता, तो उसका भविष्य क्या होगा? क्या वह अपने जीवन में आगे बढ़ेगा? उसे घर का, मोटर गाड़ी का और धन या पत्नी का सुख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वह कुछ भी नहीं करता है। यदि भविष्य में बदलाव लाना है तो वर्तमान में फेरबदल करना होगा, यानी वर्तमान में मेहनत करनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए किसी युवती की कुंडली में विवाह विच्छेद का योग बना हो और सामने वाला पात्र जिसके साथ वह भविष्य में शादी करने वाली है उसकी कुंडली में भी तलाक का योग मौजूद हो, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, भविष्य में विवाह विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि दोनों की कुंडली में विवाह विच्छेद का योग बना है। भविष्य में अब इस विवाह विच्छेद को रोकना हो तो कैसे रोकेंगे? कि हमें वर्तमान में छेड़छाड़ करके फेर बदल करना होगा। हमें कोई ऐसा लड़का खोजना होगा जिसे सिर्फ एक ही पत्नी का सुख हो, उसकी कुंडली में एक भी विवाह विच्छेद वाला योग ही ना बना हो, क्योंकि विवाह विच्छेद तभी होता है जब विवाह विच्छेद का योग दोनों की कुंडली में बना हो। एक में विवाह विच्छेद का योग हो और दूसरे में ना हो तो विवाह विच्छेद रुक जाता है। वह विवाह विच्छेद नहीं होता तो कुंडली मिलान के समय इस बात को हम अहमियत देंगे तो विवाह विच्छेद को रोका जा सकता है, लेकिन यह सब शादी से पहले ही हो सकता है, शादी हो जाने के बाद नहीं। हमारे हाथ में न भूतकाल है न भविष्य काल है, सिर्फ वर्तमान काल है जिसमें फेर बदल करके हम भविष्य काल अवश्य बदल सकते हैं। दोस्तों, आज के युग में धड़ल्ले से विवाह विच्छेद हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं होते थे। इस एपिसोड में हम कुछ विवाह विच्छेद के योग बताएंगे। वह योग शादी करने वाले युवक युवती दोनों की कुंडली में एक साथ नहीं होने चाहिए। यदि होंगे तो तलाक होगा। यदि एक की कुंडली में विवाह विच्छेद का योग हो और दूसरे में बिल्कुल ना हो तो विवाह विच्छेद रुक जाएगा। और कोई भी ज्योतिषी कुंडली मिलाते समय यही करता है। इस तरह ज्योतिषी वर्तमान में छेड़छाड़ करके किसी के भविष्य को बदल देता है, लेकिन शादी से पहले ये किया जा सकता है। शादी के बाद बाजी हमारे हाथ में नहीं रहती, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए जानते हैं उन योगों को जो युवक और युवतियों को विवाह विच्छेद की तरफ ले जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने उदाहरण कुंडली मेष लग्न की है। इस कुंडली में सप्तम के मालिक शुक्र है जो
छठे या 12वें होंगे। जैसे हम आपको दिखा दें, सप्तम के मालिक शुक्र है, या तो वो छठे होंगे या 12वें होंगे, किसी भी एक स्थान में होंगे। ऐसा योग विवाह विच्छेद की तरफ ले जाता है। छठा और 12वां स्थान दुख स्थान है, यहां से सिर्फ दुख ही मिलता है। दूसरे शब्दों में यह योग विवाह विच्छेद का है। आप युवक हो या युवती, अभी आप कुंवारे हो, तो आपको जीवन साथी के रूप में कोई ऐसा पात्र खोजना होगा जिसकी कुंडली में एक भी विवाह विच्छेद का योग न बना हो, तब आपका विवाह विच्छेद नहीं होगा। शादी से पहले वर्तमान काल में फेर बदल करने से आपका भविष्य बदल जाएगा और आपकी शादी बनी रहेगी। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आज वर्तमान में हम जो भी करते हैं वह हमारे भविष्य को आकार देता है। यहाँ शादी इसलिए बनी रहती है कि एक की कुंडली में विवाह विच्छेद योग है, जबकि दूसरे में विवाह विच्छेद का योग नहीं है। शादी यहाँ सलामत बनी रहती है। आइए बहुत जल्दी से हम एक और योग को भी जानेंगे। आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में सप्तमेश यानी कि 7वें का मालिक कहीं भी बैठा हो, लेकिन वह पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए और सप्तम स्थान भी पाप कर्तरी में फंसा नहीं होना चाहिए, तो दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा। यदि फंसा होगा तो जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार मेष लग्न की हम पेश करेंगे। इस कुंडली में सप्तम में शुक्र है, जो हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में। इसके दोनों तरफ यहां 9वें सूर्य होगा और 11वें हम दिखाएंगे आपको शनि को। ये सूर्य और शनि दोनों पापी ग्रह है, तो यहां 9वें सूर्य, 11वें शनि और शुक्र बीच में पाप कर्तरी में फंसा है। इस तरह सप्तम स्थान के मालिक दोनों तरफ से, यहां माफ कीजिएगा, सप्तम का मालिक यहां दो पापी ग्रहों के बीच में फंसा है, बराबर। अब इस तरफ सप्तम स्थान को अब हम लेंगे। सप्तम स्थान के दोनों तरफ जैसे छठे मंगल होगा और अष्टम में होगा राहु। यहां देखिए कि सप्तम स्थान भी पाप कर्तरी में फंस चुका है। ऐसा योग विवाह विच्छेद करवा देता है। अब सामने वाला पात्र आपको ऐसा पसंद करना होगा कि उनकी कुंडली में विवाह विच्छेद का योग न बना हो, तो बेशक जीत आपकी होती है, क्योंकि आपने वर्तमान काल में छेड़छाड़ करके अपना भविष्य काल बदल दिया है। सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास भविष्य में सफलता प्राप्त करने में हमें मदद कर सकते हैं। तो सप्तमेश और सप्तम स्थान पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए, अन्यथा सुख नहीं मिलता वैवाहिक जीवन का। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी। आप युवक हो या युवती, लग्न में या सप्तम में राहु बैठा हो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, आपका लग्न कोई भी हो,
लग्न में या सप्तम में राहु बैठा हो तो यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए खतरे की घंटी है, ऐसा निश्चित मान लेना है। यह राहु एक विच्छेदात्मक ग्रह है। वह जिस स्थान को देखता हो या जिस स्थान से जुड़ जाता है उस स्थान से अलग करने का काम करता है। यह राहु पति पत्नी के स्थान में बैठा है या उसे देख रहा है, यह योग विवाह विच्छेद अवश्य करवा देता है। यहां आपको एक बात सदा ध्यान में रखनी है, आपके जीवन साथी की कुंडली में एक भी विवाह विच्छेद का योग ना हो, ऐसा जीवन साथी आपको चुनना होगा, तभी आप शादी की जंग जीत पाएंगे। मतलब कि कुंडली मिलान करते समय वर्तमान काल में छेड़छाड़ करनी होगी, तभी आपका भविष्य बदल सकेगा और विवाह विच्छेद को रोका जा सकेगा। इसके लिए शादी के मामले में धीरज से काम लेना होगा। बुजुर्गों ने इसलिए कहा है कि धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। एक और योग को जानेंगे बहुत जल्दी से। आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में सप्तमेश कहीं भी बैठा हो, उसके साथ छठे या 12वें के मालिक बैठे हो तो समझ जाइए यह योग विवाह विच्छेद का है। जैसे ऐसा योग जिसकी कुंडली में होता है उसकी शादी लंबी नहीं चलती। बराबर हम आपको मेष लग्न की उदाहरण कुंडली पेश करके यहां आपको बता देते हैं कि छठे या 12वें के मालिक जो इस कुंडली में एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, यहां समझिए कि सप्तम के मालिक शुक्र है। इस शुक्र को हम चौथे स्थान में आपको दिखा रहे हैं और 12वें के मालिक कौन है? गुरु है, जो सप्तम शुक्र के साथ है और छठे के मालिक बने होंगे बुध, तो ये भी सप्तम के साथ है। उदाहरण कुंडली हमने यहाँ मेष लग्न की बनाई है। इस कुंडली में सप्तम शुक्र है, जिसे हम चौथे स्थान में आपको उदाहरण के लिए दिखा रहे हैं। हालांकि यह कहीं भी हो सकता है आपकी कुंडली में, हमने उदाहरण के लिए चौथे स्थान में शुक्र को दिखाया है। अब सप्तम के साथ छठे के मालिक बुध और 12वें के मालिक गुरु भी चौथे स्थान में ही मौजूद है, तो सप्तम शुक्र के साथ ये मौजूद है। आपको अपनी कुंडली के सप्तम के साथ छठे और 12वें के मालिक को किसी भी स्थान में समझना है। यदि आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में ऐसा योग होगा तो इसे विवाह विच्छेद योग कहते हैं। वर्तमान काल में फेर बदल करने से पास में जो घटनाएं घटित हो चुकी है उसमें हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, जबकि भविष्य अभी आया नहीं है। भविष्य हमारे बस में है और वर्तमान तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। इसलिए शादी से पहले वर्तमान में हमें ऐसा जीवन साथी खोजना होगा कि उनकी कुंडली में कोई भी विवाह विच्छेद का योग ही ना हो, तो पति पत्नी का संसार सुनहरा बन जाएगा और वह सुखी बनेंगे। एक और योग को बहुत जल्दी से हम समझेंगे। आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी स्थान में कन्या राशि का नीच का होगा तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा। मेष लग्न की ये एक उदाहरण कुंडली है और हम सभी जानते हैं कि शुक्र कन्या में नीच का होता है। इस कुंडली में शुक्र हमने कन्या राशि में छठे नीच का दिखाया है। कन्या राशि का नीच का शुक्र आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में बैठा होगा तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा,
क्योंकि शुक्र ही वह ग्रह है जो दाम्पत्य सुख देता है। आपको जीवन साथी ऐसा पसंद करना होगा कि जिसका शुक्र मीन राशि में कहीं भी, यानी कि मीन राशि समझिए कि यहां आएगी तो मीन में शुक्र उच्च का होता है, तो मीन राशि में कहीं भी शुक्र उच्च का बैठा हो उनकी कुंडली में, तो विवाह विच्छेद का कोई भी योग न बना हो तो आपका शादी के बाद संसार सुखी बनेगा। अन्यथा एक दोनों का शुक्र नीच का हो तब भी सुख नहीं मिलेगा, ऐसा निश्चित मान लेना है। शुक्र का बलवान होना बहुत जरूरी है वैवाहिक जीवन के लिए। आइए एक और योग को भी समझ लेते हैं। आप युवक हो या युवती, आपका लग्न कोई भी हो सकता है। शुक्र किसी भी स्थान में बैठा हो और शुक्र पाप कर्तरी योग में फंसा हो, जैसे शुक्र को हम दशम स्थान में आपको दिखा रहे हैं। पहले जिस शुक्र को दिखाया था वो भी पाप कर्तरी में था, लेकिन ये सप्तमेश बनकर आया था, सप्तमेश बना था और वो फंसा था। यहां शुक्र कहीं भी किसी भी स्थान में पाप कर्तरी में हो सकता है। यहां 9वें हम सूर्य को दिखाएंगे। लग्न आपका कोई भी हो और 11वें बैठा होगा शनि। ऐसा शुक्र जो फंसा हुआ है पाप कर्तरी योग में, दाम्पत्य सुख का अभाव देता है। यहां सामने वाला पात्र जो आपका जीवन साथी बनेगा उसका शुक्र बलवान उच्च का या स्वग्रही हो और पाप कर्तरी में फंसा भी ना हो तो वैवाहिक जीवन आपका सुखी बन पाएगा। अन्यथा आप सावधानी नहीं रखेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। आप युवक हो या युवती, आपका लग्न कोई भी हो, शुक्र कहीं भी बैठा हो लेकिन उसके साथ एक से ज्यादा पाप ग्रह बैठे होंगे तो सुख नहीं मिलेगा। शुक्र यहां हमने फिर एक बार दशम स्थान में आपको दिखा रहे हैं शुक्र को। बराबर शुक्र के साथ यहां मंगल और राहु जैसे दो पापी ग्रह भी होंगे। तो राहु और मंगल पाप ग्रह है। शुक्र के साथ ये शुक्र पाप ग्रह से पीड़ित हो गया है। दाम्पत्य का सुख यहां नहीं मिलता। शुक्र की तीनों पोजीशन जो हमने यहां बताई है, शुक्र का कन्या राशि में नीच का होना, शुक्र के दोनों तरफ पाप ग्रहों का होना और शुक्र के साथ एक से ज्यादा पाप ग्रहों का होना, युवक युवती को विवाह विच्छेद की तरफ ही ऐसा योग भी ले जाता है। युवक युवती की कुंडली में ऐसा योग होने पर वर्तमान में छेड़छाड़ करनी होगी, क्योंकि हमारा जीवन एक क्षण में बदल सकता है और वह क्षण यही है जो हमारा वर्तमान है। कुंडली मिलान में ध्यान रखना होगा, तभी युवक युवती सुखी हो पाएंगे। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी जान लेते हैं। और आप युवक हो या युवती, आपका लग्न कोई भी हो सकता है। सूर्य शनि की युति आपकी कुंडली में लग्न में या सप्तम स्थान में किसी भी एक स्थान में बनी होगी तो यह युति विवाह विच्छेद की तरफ ले जाती है। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है, लेकिन लग्न में सूर्य शनि की युति या सप्तम स्थान में सूर्य शनि की युति नहीं होनी चाहिए। तो सूर्य शनि की युति या तो लग्न में आपकी कुंडली में हो सकती है या सप्तम में भी हो सकती है। ये विवाह विच्छेद की तरफ ले जाती है। यह दोनों पाप ग्रह और एक दूसरे के शत्रु है। ग्रहों की युति यहाँ जो बनी है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। यहाँ एक
एक ही बात का ध्यान आपको रखना है, जो जीवन साथी बनने वाला है उसकी कुंडली में एक भी विवाह विच्छेद का योग न हो, इस बात का ध्यान रखें। तभी शादी करने वालों का वैवाहिक जीवन सुखी हो पाएगा। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेंगे। आप युवक हो या युवती, उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में छठे के मालिक या 12वें के मालिक, छठे के मालिक यहां बुध है, 12वें के मालिक यहां गुरु है। कोई भी एक सप्तम में बैठा होगा, जैसे समझ लीजिए कि यहां मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्न हो उसे समझना है। सप्तमेश यहां शुक्र है, आपको सप्तमेश को समझ लेना है अपनी कुंडली में। लेकिन इतना ध्यान रहे कि छठे का मालिक या 12वें का मालिक कोई भी एक सप्तम में बैठा होगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं यहां बुध को, जो छठे का मालिक है, और 12वें का मालिक गुरु बनता है। इन दो में से कोई एक होगा तब भी चलेगा, या दोनों होंगे तब भी चलेगा। तो ये सीधा विवाह विच्छेद का योग है, ऐसा आपको समझ लेना है। तो वैवाहिक जीवन का सुख ऐसा योग नहीं देता। यहां एक ही बात का ध्यान रखना है, जीवन साथी ऐसा चुने जिसकी कुंडली में विवाह विच्छेद का योग ना हो। यदि ऐसा होगा तो वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाएगा और वैवाहिक जीवन सुखी हो पाएगा। यहां फिर छेड़छाड़ करके भविष्य को बदलना अवश्य होगा। दोस्तों, हमने यहां 9 योग विवाह विच्छेद के बताए हैं। जिनकी कुंडली में इनमें से कोई एक भी योग बना हो तो उसे चाहिए कि सामने वाला पात्र ऐसा पसंद करना होगा जिसकी कुंडली में हमारे बताए हुए योगों में से एक भी योग मौजूद न हो, तभी वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। यदि दोनों की कुंडली में विवाह विच्छेद का एक एक योग बना होगा तो विवाह विच्छेद अवश्य होगा। वर्तमान की मदद से हम हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। यदि युवक युवती और उनके माता पिता में धीरज का गुण होगा तो आप वैवाहिक जीवन की बाजी जीत में पलट सकते हैं। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।